गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के पार्ट 3 में इस जल प्रलय में पाठ पर आधारित तीसरे प्रश्न से 8वें प्रश्न तक का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने इस पाठ के सारांश और कुछ प्रश्नों का भी अध्ययन किया है। तो आइए हम इस तीसरे पार्ट में सर्वप्रथम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न कहता है, सबकी जुबान पर बस एक ही जिज्ञासा के भाव उठते हुए पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। स्वाभाविक है, आपको पता है कि लेखक जो है वो बाढ़ देखने के लिए उत्साहित है, उसके मन में बाढ़ देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और पूरे शहर के लोगों की यही स्थिति है। इसलिए सब लोग जिससे जो मिल रहा है एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ गया है, पानी कहाँ तक आ गया है, अर्थात बाढ़ का पानी शहर में कितने अंदर तक घुस गया है। ये जो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, इसमें इनकी कौन सी भावनाएं छिपी हुई हैं, ये इस कथन के माध्यम से अपनी किस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, उसका उत्तर आपको देना है। कहानी आपने पढ़ा है, पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट का अध्ययन आपने किया है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं। सीधी सी बात है, इस कथन से जन समूह की जो भावना है वो जिज्ञासा की भावना है, ठीक ना। इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा की भावना व्यक्त होती है, ठीक है ना, क्योंकि लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बाढ़ वाले स्थान पर पैदल ही पहुंच जा रहे थे। सबके मन में यह प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था कि पानी कहाँ तक पहुंच गया होगा। उन्हें बाढ़ के पानी का डर नहीं था, वे केवल बाढ़ के पानी की गति के बारे में जानना चाहते थे कि कितनी तेजी से वह पानी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं इसका उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए अब हम आज का दूसरा और पाठ का चौथा प्रश्न देखते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। ये सारांश आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, तो आपको ये कन्फर्म हो गया होगा कि मृत्यु का तरल दूत, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। ये सेम सेंटेंस ही आया है। तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, मृत्यु का तरल दूत यानी मृत्यु का ऐसा दूत जो तरल रूप में आता है, तो ठीक है, स्पष्ट हो गया कि पानी का रूप ही है, पानी है, ठीक है ना। और ये बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये आपने पहले प्रश्न में देखा कि वो पानी की गति को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहाँ तक पानी या कितनी तेज़ी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ठीक। इसका उत्तर देते हैं। देखिए, बाढ़ के बढ़ते हुए जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के बढ़ते हुए जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि बाढ़ के इस जल ने न जाने कितने प्राणियों का जीवन समाप्त कर दिया है, कितने घर उजाड़ दिए हैं, ठीक है ना। और ये तरल रूप में आया हुआ है, जल जो है ये तरल रूप में है, इसी कारण से इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, ठीक। यानी बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि इस बाढ़ के जल ने न जाने कितने प्राणियों का अंत कर दिया है, कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने बह गए हैं, कितने के घर उजड़ गए हैं, ठीक है ना। और यह तरल रूप में होने के है, या तरल रूप में इसके होने के कारण इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो उम्मीद है कि ये दूसरा प्रश्न भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए आज का तीसरा और पाठ का 5वां प्रश्न देखते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो देखिए, हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें अपनी एक पूर्व तैयारी बनानी होती है, पूर्व तैयारी करके रखनी होती है, तभी हम किसी आपदा से निपट सकते हैं।
तो यही लेखक भी यहाँ पूछ रहा है कि आप आपदाओं से कैसे निपटेंगे, कुछ अपने भी सुझाव दीजिए। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्वयं सावधान रहना। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए। आप देखते होंगे कि रेडियो पर, टेलीविज़न पर या मोबाइल चलाते हैं तो व्हाट्सएप पर, यानी जो भी सोशल मीडिया के साइटें हैं उन पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो इस तरह से हमें मौसम की जानकारी भी रखनी चाहिए। मौसम की जानकारी रखने के साथ साथ हमें अपने आप को सुरक्षा तंत्र से भी जुड़ा रखना चाहिए और हमें यह पहले से ही आपदाओं से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय करके रखने चाहिए कि अगर तत्काल में कोई आपदा आ गई तो हम उससे कैसे निपटेंगे, और अगर लंबे समय तक कोई आपदा आने वाली है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। यानी तात्कालिक और दीर्घकालिक जो भी उपाय हैं उनको हमें संजो कर रखना चाहिए, करके रखना चाहिए। और खाद्य सामग्री का भी पर्याप्त भंडारण करना चाहिए, ठीक है ना। और सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की भी इस तरह से नियुक्ति करे, पर्याप्त नियुक्ति रहे ताकि वो पीड़ित लोगों को मदद कर सकें, उनकी चिकित्सा हो सके। तो ये थे आपदाओं से निपटने के सुझाव, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर भी अब आप आसानी से लिख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए हम आज का चौथा और पाठ का छठा प्रश्न देखते हैं। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। सीधी सी बात है, सारांश आपने पढ़ा होगा तो ये सेंटेंस भी इस पाठ में आया है। देखिए, कोई भी जब संकट से जूझ रहा होता है तो लोग दूसरे की मदद करने के बजाय अपने स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं। वे अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकट से ग्रस्त व्यक्ति का हालचाल लेने का कष्ट भी नहीं करते हैं, ठीक ना। इसी मानसिकता पर लोगों के लेखक ने इस कथन के द्वारा चोट की है, ठीक ना। ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। यानी जब दानापुर में बाढ़ आई थी, वहाँ के लोग बाढ़ से पीड़ित थे, तो जो पटनिया बाबू लोग थे जिनकी ये ड्यूटी थी, जिन्हें जाना था लोगों की मदद करनी थी, तो वहाँ कोई उन्हें देखने भी नहीं गया। अर्थात वो संकटग्रस्त थे, उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब लोग निजी अपने स्वार्थ में ही लगे रहे, अपनी सुख सुविधा को छोड़कर उस संकट से पीड़ित व्यक्ति के पास नहीं गए, ठीक है ना। तो इससे जो है वह लोगों की स्वार्थता या स्वार्थपरता की मानसिकता पर चोट की गई है कि ये सारे लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी अब आप इसका उत्तर भी आसानी से लिख लेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। यदि इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो आपसे के कोर्स से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें और अपना सिलेबस आगे बढ़ा सकें। अब आइए आज का पाँचवां और पाठ का सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। देखिए, बाढ़ का पानी पूरे शहर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो खरीद सामानों की जो खरीद और बिक्री थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। ऐसे में उनके समय का गुजारा करने का यह पान जो था सबसे अच्छा साधन था, इसीलिए लोग इकट्ठा होते और पान खाते, जिससे पान की बिक्री बढ़ गई थी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इसका भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आठवां प्रश्न कह रहा है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है
तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। लेखक ने भी वही प्रबंध किए जो पहले लोग कर रहे थे, पहले दूसरे प्रश्न में आपने पढ़ा है, ठीक उसी तरह का प्रबंध लेखक ने भी किया। देखिए यहीं से भी हम इसका उत्तर उठाएंगे कि जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठा कर ली, ठीक है ना। और बाढ़ से बचने के लिए उसने निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर जाने का भी निश्चय कर लिया। ये तैयारी लेखक ने की थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।